नमस्कार, न्यूज नेशन में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ विशाल कालरा। अंबानी परिवार की सबसे बड़ी बहू नीता अंबानी ने इस बार भोले की नगरी काशी में अपना जन्मदिन मनाया। नीता अंबानी ने पति मुकेश अंबानी के साथ पहले बाबा विश्वनाथ के दर्शन किए, उसके बाद राजेंद्र प्रसाद घाट पर गंगा आरती में शिरकत की। इस मौके पर उनका परिवार यहां मौजूद रहा। यूं तो बनारस का दशाश्वमेध घाट हर शाम रोशनी से नहा उठता है। आरती और मंत्रोच्चार से गूंजता है, लेकिन शनिवार की शाम कुछ खास थी। ये मौका था अंबानी परिवार की बहू नीता अंबानी के जन्मदिन की गोल्डन जुबली का। इसलिए अंबानी परिवार ने अपनी बहू नीता अंबानी के लिए 50वें जन्मदिन को यादगार बनाने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ी। बनारस के दशाश्वमेध घाट को दुल्हन की तरह सजाया गया था। विश्वनाथ मंदिर में पूजा के बाद अंबानी परिवार जैसे ही गंगा के किनारे दशाश्वमेध घाट पहुंचा, मौका खास हो गया। नीता और उनके पति मुकेश अंबानी ने हाथ जोड़कर और हाथ हिलाकर मीडिया और वहां मौजूद लोगों का अभिवादन किया और उसके बाद सब उस ओर बढ़ चले जहां उनके बैठने का इंतजाम किया गया था। कार्यक्रम खास परिवार से जुड़ा था, इसलिए गंगा आरती के लिए सभी मेहमानों के बैठने का भी खास इंतजाम किया गया था। बताया जा रहा है कि इस मौके पर परिवार के साथ उनके खास 40 मेहमान भी मौजूद थे, जिनके लिए खास तौर से गंगा नदी की धारा के बीच नावों में बैठने का इंतजाम किया गया था, ताकि सामने से गंगा आरती का पूरा नजारा दिख सके। इस मौके पर नीता अंबानी के साथ उनकी सास कोकिलाबेन और पति मुकेश अंबानी और बेटे भी मौजूद थे। गंगा में नाव तक पहुंचने के लिए एक खास किस्म का रास्ता भी बनाया गया था, जिससे होकर सभी नाव तक पहुंचे और फिर वहां कुर्सी पर बैठकर सबने गंगा आरती को अपनी आंखों में कैद किया। नीता अंबानी ने पति मुकेश अंबानी के साथ गंगा आरती की और फिर उसके बाद सामने जाकर अपनी जगह पर बैठ गए। नीता अंबानी के साथ उनके पति बैठे और फिर उनके बगल में उनकी माँ और फिर बाकी रिश्तेदार, जबकि बाकी मेहमानों के लिए नाव के दूसरे माले पर बैठने के लिए जगह बनाई गई थी। सबने मिलकर गंगा की आरती की और मां गंगा को नमन किया। वाराणसी से शरद सेठ के साथ टीम न्यूज नेशन। और आइए अब आपको दिखाते हैं अंबानी परिवार की गंगा आरती के कुछ और रंग। जय गंगे माता जय गंगे माता जो नर तुमको जो नर को जाता वांछित फल पाता। जय गंगे माता जय गंगे ये उस वक्त की तस्वीरें जब अंबानी परिवार यहां शामिल हुआ गंगा आरती में। इससे पहले बाबा विश्वनाथ के दर्शन के लिए पहुंचा था परिवार और फिर गंगा आरती में शामिल होने के लिए पूरा का पूरा परिवार एक साथ नजर आया। नीता अंबानी के जन्मदिन के इस मौके को बेहद खास बनाया। अक्सर देखा जाता है कि पिकनिक स्पॉट या फिर कोई और खास जगह चुनी जाती है बर्थडे मनाने के लिए, लेकिन इस बार इस दिन को खास बनाने के लिए चुना गया धर्मनगरी वाराणसी को। और किस तरह से गंगा आरती में परिवार शामिल हुआ, बाबा विश्वनाथ के दर्शन हुए। ये तस्वीर वाराणसी की राजेंद्र प्रसाद घाट की, जहां पर पूरा का पूरा परिवार अपने रिश्तेदार और दोस्तों के साथ यहां पर मौजूद रहा। कई खास मेहमानों को भी इनके साथ यहां बुलाया गया था और इस शाम के लिए तैयारियां पहले से ही कर दी गई थी।
आज दोपहर को ही पूरा अंबानी परिवार वाराणसी पहुंच गया था और उसके बाद काशी विश्वनाथ के दर्शन किए गए, बाबा का रुद्राभिषेक किया गया। 101 किलो दूध से बाबा का रुद्राभिषेक करने के बाद शाम को पूरा परिवार शामिल हुआ गंगा आरती में। दशाश्वमेध घाट को बेहद सुंदरता से यहां सजाया गया था। गंगा की गोद में मना खास जन्मदिन। मशहूर उद्योगपति मुकेश अंबानी की पत्नी नीता अंबानी का जन्मदिन यादगार रहा। वो पूरे परिवार के साथ वाराणसी की गंगा आरती में शामिल हुई और लौटते वक्त इसे यादगार बताया। इतना अच्छा लगा यहाँ वाराणसी में आकर और बस गंगा आरती की और माँ गंगे काशी विश्वनाथ गई, वहाँ से आशीर्वाद लिया। So thank you very much to everybody who has given us such a warm welcome here in Varanasi. Thank you. बनारस आना चाहेंगी? बनारस फिर से? हाँ, जरूर से आऊंगी। नीता अंबानी को बच्चों से बहुत ज्यादा लगाव है। गंगा आरती के बाद उन्होंने मुंबई लौटते समय एक बच्ची से बातचीत की, उसका हालचाल जाना। Thank you. What's your name? My name is Dev Pandey. Huh? My name is Dev Pandey. Which class? Fourth standard. Where do you live? In Varanasi? Yes. Okay. All the best. Bye-bye. नीता अंबानी ने गंगा आरती में शामिल होने से पहले मां गंगा का विशेष पूजन किया, जिसे गंगा सेवा निधि की तरफ से आयोजित कराया गया था। गंगा सेवा निधि के अध्यक्ष पंडित सुशांत मिश्रा से खास बातचीत की हमारे संवाददाता शरद सेठ ने। अपने जन्मदिन के मौके पर नीता अंबानी ने गंगा आरती में शामिल होने के पहले मां गंगा का विशेष पूजन भी किया और ये जो पूरा आयोजन था गंगा सेवा निधि जो संस्था है उसकी तरफ से कराया गया। तो गंगा का जो पूजन आज नीता अंबानी ने किया अपने परिवार के साथ, उसका क्या विशेष महत्व है, इस बारे में बात करने के लिए मेरे साथ मौजूद है गंगा सेवा निधि के अध्यक्ष पंडित सुशांत मिश्रा जी। उनसे ही बात करते जानते हैं। सुशांत जी, गंगा जी की पूजा का तो महत्व रही है, तो आज जब कोई यजमान अपने लिए खास पूजा कराता है गंगा जी की और किसी खास दिन पे जैसे जन्मदिन हो या कोई खास मौका हो, तो किस तरह का महत्व हो जाता है उसका? देखिए, पहली बात तो ये आज कार्तिक का महीना है और आज से अक्षय तिथि है, तो बहुत अच्छी तिथि है। आज के दिन जो उन्होंने 7 ब्राह्मण द्वारा मां गंगा का वैदिक रीति से पूजन किया है, उसमें यही मनोकामना मांगी गई कि उनको मन की शांति मिले, उनकी सारी मनोकामनाएं पूरी हों। कुछ खास तरीका होता है जो पूजा आज की गई आरती के पहले, कोई खास विधि होती है उसकी? नहीं, भव्यता तो वही रहती है जिस तरह से जो परंपरा है उसी परंपरा से होती है, लेकिन आज की तिथि बहुत अच्छी थी। तो मन की शांति के अलावा क्या कुछ और ही मनोकामना है? हर मनोवांछित जो कामनाएं होती है पूरी होती है गंगा पूजा करने? जी बिल्कुल, सारे पाप कटते हैं माँ गंगा के पूजन करने से। माँ गंगा का पूजन ऐसे भी हर मनोकामनाओं को पूरा करता है और कार्तिक का महीना खास करके वाराणसी में गंगा पूजा के लिए, गंगा स्नान के लिए बहुत शुभ माना जाता है और उस पर अक्षय नवमी का दिन। तो कुल मिलाकर आज का जो दिन रहा वो नीता अंबानी के लिए पूरी तरह से खास बन गया। जिनका जन्मदिन भी था, पूजा के लिए बहुत अच्छी तिथि भी थी। वीडियो जर्नलिस्ट सुपेंद्र के साथ शरद सेठ, न्यूज नेशन, वाराणसी। तो नीता अंबानी ने अपना जन्मदिन बाबा विश्वनाथ की नगरी में कुछ खास अंदाज में मनाया। वो बाबा का आशीर्वाद देने के लिए सबसे पहले मंदिर पहुंची, जहां उन्होंने पूरे विधि विधान से पूजा अर्चना की। ये तस्वीर उस वक्त की है जब नीता अंबानी वाराणसी पहुंचकर सीधे बाबा विश्वनाथ की शरण में पहुंची। इस मौके पर नीता अंबानी के साथ उनके पति मुकेश अंबानी भी मौजूद थे और दोनों ने पूरे विधि विधान से भगवान भोलेनाथ की पूजा अर्चना की। इस विशेष पूजा को आचार्य देवी प्रसाद द्विवेदी समेत 11 ब्राह्मणों ने संपन्न कराया।
अंबानी दंपत्ति ने 101 लीटर दूध से बाबा का रुद्राभिषेक भी किया। इस पूजा और रुद्राभिषेक में अंबानी परिवार के साथ आए खास मेहमान भी शामिल हुए। पूजा के इस आयोजन को खास बनाने के लिए काशी विश्वनाथ मंदिर परिसर को फूलों से सजाया गया था। विश्वनाथ मंदिर जाते वक्त नीता अंबानी ने वहां खड़े लोगों का बड़ी विनम्रता से अभिवादन स्वीकार किया। काशी विश्वनाथ भगवान शिव के 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक है। मान्यता है कि बाबा विश्वनाथ के दर्शन जो भी एक बार कर ले उसका बेड़ा पार हो जाता है, और जिस किसी ने भी बाबा की पूजा विधि विधान से कर ली उसके तो सारे ही कष्ट दूर हो गए। माना जाता है कि जो भी भक्त बाबा का रुद्राभिषेक करता है उसकी मनोकामना जरूर पूरी होती है। 12 ज्योतिर्लिंगों में सबसे अगर महत्वपूर्ण विश्वेश्वर ज्योतिर्लिंग काशी बाबा विश्वनाथ का है। आज जो व्यक्ति जिस भी निमित्त बाबा का रुद्राभिषेक करता है उसके उस प्रकार की मनोवांछित फल की प्राप्ति होती है। रुद्राभिषेक के विधि विधान की अगर बात करें तो दूध, दही, घी, शहद, जल से होता है स्नान। स्नान के बाद वस्त्र पहनाए जाते हैं। धूप, दीप, चंदन, तुलसी से पूजा होती है। फिर मंत्रोच्चार से करते हैं रुद्राभिषेक। जलधारा शिव प्रिय। शिव को अगर सबसे कोई प्रिय चीज है तो जलधारा या दुग्धधारा या घृतधारा, मधुधारा, नाना प्रकार के रुद्राभिषेक की विधियां बताई गई हैं शास्त्र में। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण जो है, जो दुग्ध से रुद्राभिषेक होता है, उससे सभी प्रकार के कार्य की सिद्धि होती है। बाबा के दरबार में जो भी आया उसका कल्याण हो गया। हर किसी की मनोकामना पूरी हुई, चाहे वो धन की हो, दीर्घायु होने की हो या फिर कल्याण की हो। और यही वजह है कि अंबानी परिवार की बहू नीता अंबानी बाबा विश्वनाथ के दर पर खींची चली आई। वाराणसी से शरद सेठ, न्यूज नेशन। वाराणसी के दशाश्वमेध घाट पर अंबानी परिवार के लिए सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए थे। इस परिवार को वीआईपी ट्रीटमेंट मिला था। यहां यूपी पुलिस के सैकड़ों जवान तैनात थे। इसके अलावा ड्रोन कैमरे से नजर भी रखी जा रही थी। पूरे कार्यक्रम के दौरान ड्रोन कैमरा आसमान में घूमता रहा। इसके अलावा अंबानी परिवार के साथ निजी सुरक्षा गार्ड भी मौजूद थे। ये तस्वीरें आप देख रहे हैं किस तरह से ड्रोन कैमरे के जरिए यहां पर नजर रखी गई थी। सुरक्षा में किसी तरह की चूक ना हो, इस बात का खास ख्याल रखा गया जब अंबानी परिवार यहां गंगा आरती में शामिल होने के लिए आया नीता अंबानी के जन्मदिन के मौके पर। यूपी पुलिस के जवान तो तैनात थे ही, इसके अलावा निजी सुरक्षा गार्ड भी यहां परिवार के आसपास मौजूद रहे। संग पार्वती